नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कैरेबियन प्रीमियर लीग के मैच नंबर 13 के बारे में डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, जो खेला जाना है बारबाडोस रॉयल्स और एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स के बीच। दोस्तों 12 सितंबर को ये मैच खेला जाएगा सुबह 4:30 बजे अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम, और वेन्यू रहेगा केंसिंगटन ओवल, जो कि बारबाडोस का होम ग्राउंड है। तो आइए जानते हैं कि इस वेन्यू के आंकड़े क्या कहते हैं। कुल मिलाकर यहाँ मैच खेले गए हैं 33, जिसमें से 20 पहले बैटिंग वाली टीम और 13 मैचेस चेजिंग टीम ने जीते हैं। इसके अलावा इस लीग में अभी तक यहाँ कोई मैच नहीं हुआ है। ये जो 3 मैच आपको दिखाई देंगे, ये इसी साल के T20 वर्ल्ड कप के मैचेस हैं, जहां पर 22 जून को यूएसए ने टारगेट दिया था 129 रन का और वेस्ट इंडीज ने 9 विकेट से ये मैच जीता था। इसके बाद अगले दिन 23 जून यूएसए और इंग्लैंड के बीच मैच हुआ था। यूएसए ने 116 का टारगेट दिया था और इंग्लैंड ने 10 विकेट से ये मैच जीता था। इसके बाद 29 जून को इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच होता है, जहां पर इंडिया ने 177 का टारगेट दिया और साउथ अफ्रीका उसे हासिल नहीं कर पाई। काफी रोमांचक मैच था, बट इंडिया ने 7 रन से जीता। वहीं यहाँ पर स्पिनर्स और पेसर्स के बीच का अगर कंपैरिजन देखा जाए तो यहाँ भी वही कंडीशन है। स्पिनर्स को विकेट मिले हैं 41 और पेसर्स को आज तक 80 विकेट इस मैदान पर मिले हैं, यानी कि इस ग्राउंड पर भी पेसर्स को ज्यादा मदद मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेंगे एक बार स्कोरिंग पैटर्न क्या कहता है। तो 150 से नीचे 15 बार इस ग्राउंड पर स्कोर बना है, 150 से 169 7 बार, 170 से 189 6 बार और 190 के ऊपर का स्कोर 5 बार देखने को मिला है। यानी कि सबसे ज्यादा मुकाबले यहाँ पर लो स्कोरिंग खेले जाते हैं और इस ग्राउंड का एवरेज स्कोर है 155 रन, हाईएस्ट 220 रन और लोवेस्ट 52 रन। चलिए जानते हैं दोनों टीम्स के हेड टू हेड आंकड़े। तो अभी तक इन दोनों टीम्स के बीच सिर्फ एक ही मैच हुआ है, इकलौता वो भी इसी लीग का मैच है, जिसकी डिटेल भी आपको नीचे हमने दे रखी है। 1 सितंबर को ये मैच खेला गया था। एंटीगुआ ने 146 का टारगेट दिया था और बारबाडोस ने 9 विकेट से ये मैच जीता था। इसका मतलब एक मैच बारबाडोस जीत चुकी है। एंटीगुआ इस मैच को जीतकर चाहेगी अपना बदला पूरा करना और अपने आप को इस लीग में बनाए रखना। वहीं अगर दोनों टीम्स के पिछले 5-5 मैच भी देखे जाएं तो बिल्कुल सेम फिगर्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। दोनों ही टीमों ने अपने पिछले 2 मैच जीते हैं, बाकी इसके पहले 3 मैच हार कर ये आई हैं। बट बता दूं कि एंटीगुआ के ये इसी सीजन के हैं और बारबाडोस के कुछ मैच पिछले सीजन के यहाँ पर शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं बारबाडोस रॉयल्स की प्लेइंग 11, जहां पर आपको दिखाई देंगे क्विंटन डी कॉक, रकीम कॉर्नवॉल, एलिक एथनेज, रोमैन पॉवेल, शामर ब्रुक्स, दुनित विलालगे, नीम यंग, जेसन होल्डर, नवीन उल हक, महेश तीक्ष्णा और ओबिड मकॉय। आइए दोस्तों इनमें से कुछ खास की प्लेयर्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले खिलाड़ी यहाँ पर आपको दिखेंगे क्विंटन डी कॉक, जिन्होंने पिछले मैच में 13 बॉल पर 19 की एक छोटी सी पारी खेली थी, लेकिन उसके पहले वाले मैच में ये जो धुआंधार 45 बॉल में 87 की पारी खेली थी। तो इस आखिरी पारी से इनके बारे में कोई नेगेटिव प्रेडिक्शन नहीं, एक अच्छा कमबैक देखने को मिल सकता है इनकी तरफ से और पूरे फॉर्म में है, इसीलिए ये टीम के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। इसके बाद आते हैं रकीम कॉर्नवॉल। पारी की शुरुआत करने आए थे और चलते बने बिना कोई खाता खोले। काइल मेयर्स की बॉल पर क्लीन बोल्ड हो गए थे। इनसे उम्मीदें काफी हैं, क्योंकि पिछले मैच में इन्होंने 20 बॉल में जो 34 बनाए थे, ये बेहतरीन पारी थी इनकी तरफ से। तो उम्मीद की तो जा सकती है, लेकिन थोड़ी सी कम, क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं है ये। पिछली 3 पारियों में से 2 पारियां तो इनकी 0 पर आपको दिखाई देती हैं। चलिए अगले खिलाड़ी हैं एलिक एथनेज। तो इन्हें तो पिछला मैच खेलने का मौका नहीं मिल पाया था, लेकिन होपफुली इस मैच में ये दिखाई देंगे। बल्कि इनकी जगह जो बैटिंग करने आए थे कदीम एलिन, उन्होंने टीम के लिए एक बड़ी शानदार पारी खेली थी 18 बॉल में 30 की, इसलिए माफ कीजिएगा उसको हम इस लिस्ट में शामिल नहीं कर पाए। बट इन केस अगर वो खिलाड़ी अगला मैच खेलता है तो वो भी काफी फायदेमंद साबित हो सकता है टीम के लिए। बाकी अगर ये खेलते हैं तो इनसे भी आप उम्मीदें करके रखिए, क्योंकि फॉर्म में है, अच्छे खिलाड़ी है। इसके बाद आते हैं रोमैन पॉवेल। एक धीमी सी पारी इनकी तरफ से दिखाई देती है। 19 बॉल में 19 रन इन्होंने बनाए पिछले मैच में, लेकिन उससे पहले के भी अगर आप आंकड़े देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये फॉर्म में है और बढ़िया खेल रहे हैं अभी। तो काफी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं ये टीम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं दुनित विलालगे। मतलब क्या तो खिलाड़ी है, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच। बैटिंग में देख लीजिए 32 बॉल में 39 बनाए, बॉलिंग में देख लीजिए 35 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, यानी कि डबल धमाका पैकेज। तो एज एन ऑलराउंडर ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टीम के लिए। इसके बाद आते हैं महेश तीक्ष्णा। गेंदबाजी तो इन्होंने भी बड़ी शानदार की, बहुत ही किफायती गेंदबाजी के साथ इन्होंने 2 विकेट लिए 4 ओवर में 16 रन देकर, और पिछले लगातार 3 मैचों से इनका यही परफॉर्मेंस चल रहा है। हमने कहा है कि ये खिलाड़ी बहुत टैलेंटेड है और इस लीग में और कमाल दिखाने वाला है। इसके बाद अगले आते हैं नवीन उल हक। इनके लिहाज से पिछला मैच कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं रहा, लेकिन कोई बुरा भी नहीं रहा। 7 की इकोनॉमी से इन्होंने रन दिए, सफलता इनको नहीं मिल पाई, लेकिन उम्मीदें बरकरार रहेंगी, क्योंकि ये खिलाड़ी भी बहुत ही स्पेशल है। बस देखना यह है कि किस मैच से इनके ग्रह
नक्षत्र इनके फेवर में शामिल होते हैं। इसके बाद आते हैं ओवेड मकॉय। इन्होंने भी 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट लिए थे, जो कि एक अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है। 6 से नीचे का इकोनॉमी रेट और 2 विकेट। इसके पहले वाले मैच में भी इन्होंने 4 ओवर में 31 देकर 3 विकेट लिए थे। तो ये खिलाड़ी भी शानदार है, स्पेशल रहेगा टीम के लिए, इंपॉर्टेंट भी है। चलिए दोस्तों, ये थी टीम बारबाडोस रॉयल्स। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स की। तो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे ब्रैंडन किंग, टेडी बिशप, कोफी जेम्स, जोएल एंड्रयू, सैम बिलिंग्स, इमाद वसीम, क्रिस ग्रीन, रोशन प्राइमस, फेबियन एलन, शामर स्प्रिंजर एंड मोहम्मद आमिर। आइए इनमें से कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों पर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको दिखेंगे ब्रैंडन किंग, टीम के कप्तान भी हैं और बढ़िया छोटी छोटी इंपैक्टफुल पारियां ये खेल रहे हैं। अभी अच्छी शुरुआत दिलाई थी टीम को, जस्टिन ग्रीव्स के साथ मिलकर एक फास्ट स्टार्ट इन्होंने दिया था, लेकिन बहुत लंबी पारी नहीं खेल पाए। 16 बॉल में 29 बनाकर ये आउट हो गए। इसके पिछले मैच में भी इनकी तरफ से ऐसा ही कुछ देखने को मिला था, लेकिन ठीक है, अच्छा है। उम्मीद रहेगी कि अगली पारी काफी लंबी खेलकर जाएं। अगले खिलाड़ी हैं जोएल एंड्रयू, जिनका वक्त बदल चुका है। जितनी धुआंधार इन्होंने शुरुआत की थी इस लीग की, पिछले 3 मैचों में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। मतलब लंबी पारी खेलना तो ठीक है, अपनी जगह बढ़िया है, लेकिन 21 बॉल में 15 रन, 8 बॉल में 2 रन और 11 बॉल में 3 रन। पता नहीं किस प्रेशर में या फिर किस सिचुएशन में ये कारनामा किया जा रहा है। तो ये हालात देखते हुए उम्मीद थोड़ी सी कम की जा सकती है। इसके बाद अगले आते हैं क्रिस ग्रीन। ये भी पिछले मैच में फ्लॉप रहे, नहीं कर पाए कुछ खास। 6 बॉल में 4 रन बनाकर चलते बने और वनिंदु हसरंगा को कैच दे बैठे। और इनकी खराब फॉर्म पर भी अगर हम बात करें तो टीम के लिए एक अच्छा खासा चिंता का विषय बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं रोशन प्राइमस, जिनको हमने बहुत सपोर्ट दिया था, लेकिन अरमानों पर पूरा पानी फेरते हुए ये अभी तक कुछ बड़ा नहीं कर पाए हैं। पिछले मैच में भी 11 बॉल में 15 खेलकर आउट हो गए। हालांकि इनको काफी नीचे लाया गया था बैटिंग में। तो अब इनके खराब फॉर्म को देखते हुए बहुत मुश्किल है ये बताना कि अगले मैच में ये चल पाएंगे या नहीं। इसके बाद आते हैं अगले खिलाड़ी इमाद वसीम, जो कि पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे और हर वीडियो में इनकी हमने तारीफ की है। बॉलिंग तो इनकी अच्छी खासी होती ही है, लेकिन बैटिंग में भी ये इस बार बढ़िया जलवा दिखा रहे हैं। पिछले मैच में इनका ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला, जहां पर इन्होंने 4 ओवर में 2 विकेट लिए 24 देकर। इसके अलावा 17 रन की नॉट आउट पारी खेली थी इन्होंने 13 बॉल पर। तो ये खिलाड़ी हो जाता है टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगले आते हैं फेबियन एलन। इनके साथ थोड़ा सा ये चल रहा है कि कभी बढ़िया चल गए, कभी फेल हो गए, फिर अगले मैच में कुछ अच्छा कर दिया, फिर फेल हो गए। एक जैसी स्थितियां नहीं बनी हुई है, एक जैसे आंकड़े नहीं दिख पा रहे हैं। पिछले मैच में इन्होंने 4 ओवर में 44 दे डाले। हाँ, 2 विकेट इनको हासिल हुए, लेकिन काफी महंगे साबित हो गए थे। ठीक उसके पहले वाले एक मैच में इन्होंने 3 ओवर में 23 दिए थे और 3 विकेट हासिल किए थे। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा इस खिलाड़ी से आप उम्मीदें करें, भरोसा रखें, हो सकता है कि इसकी तरफ से कुछ और बेटर देखने को मिले आपको। अगले आते हैं शामर स्प्रिंजर, और इनका भी हाल वही है जो इनके ही टीम के जोएल एंड्रयू का है। शुरुआती 2 मैचों में तूफान ला देने के बाद उसके बाद से इनकी कुटाई शुरू जो हुई है वो रुकने का नाम नहीं ले रही अभी तक। पिछले मैच में हालांकि बहुत ज्यादा नहीं पिटे, 4 ओवर में इन्होंने 31 रन दिए और 1 विकेट इनको हासिल हुआ, लेकिन इनकी खराब फॉर्म देखते हुए इनसे उम्मीदें कम करेंगे हम। अगले खिलाड़ी आते हैं मोहम्मद आमिर। तो ये वापस अपने ट्रैक पर आ चुके हैं शुरू में मार खाने के बाद। अभी पिछले 2 मैचों से इनके परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आया और खासतौर से ये पिछला मैच 4 ओवर में 27 देकर 3 विकेट इन्होंने हासिल किए। तो एज अ बॉलर ये टीम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, नजर बनाकर रखनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, ये थी टीम एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स। दोनों टीमों के खिलाड़ी देखने के बाद और सभी आंकड़े देखने के बाद अब हम चलते हैं इस मैच के प्रेडिक्शन की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू अभिमन्यु सर एंड हिज वर्क, इस मैच में हमारा सपोर्ट रहने वाला है बारबाडोस के साथ। जी हाँ दोस्तों, इस मैच को बारबाडोस की टीम जीत सकती है, काफी हाई चांस रहेगा उनका। और अगर इस प्रेडिक्शन में कोई भी फेरबदल होता है तो आपको सलाह दूंगा कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि कैरेबियन प्रीमियर लीग के अलावा भी क्रिकेट का भरपूर कंटेंट आपको हम देते रहेंगे। चलिए, होती है आपसे मुलाकात अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।